नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं मैं कोई बोर्ड नहीं लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको कुछ पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से, अब कुछ 2-3 दिन से ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि किसी एक बात को लेकर चर्चा चल रही है। उसी के विषय में मैं आपके लिए कुछ सवाल लाई हूँ आज, और आप लोगों से मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। और वो ये है कि अभी जो हाल ही में टीजीटी परीक्षा हुई थी आर्ट की 7 को, तो उसके लिए लोगों ने प्रेशर बनाया हुआ है आजकल कि इसको रद्द कराइए। क्यों? मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्यों आप उसको रद्द कराने में लगे हैं? सिर्फ इसलिए कि उसमें धांधलेबाजी हुई है, उसमें पैसा चला है? तो क्या आयोग ने कहा था आपको पैसा चलाने के लिए? नहीं ना। आयोग ने या सरकार ने आपको बोला था? जो व्यक्ति है, अगर आपको डिमांड करनी ही है तो परीक्षा रद्द की ही क्यों डिमांड करते हैं आप? सीधा सीधा डिमांड कीजिए कि जिन लोगों ने धांधलीबाजी की है, जिन लोगों ने पैसा खाया है, या जो सोलबर बैठे हैं, उन लोगों को आगे भविष्य में कोई भी परीक्षा का अधिकार ना मिले, उनको कोई भी परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाए, कोई परीक्षा ना देने दिया जाए। ऐसा करिए, उससे आप लोगों का बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? पहला ये कि वो लोग हट जाएंगे, और इससे दूसरे उन लोगों को सबक मिलेगा जो हर साल हर परीक्षा में ऐसा करते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, और आप लोगों की जो सीटें हैं वो आधी हो जाएंगी। सीटें उतनी ही रहेंगी, सीटों से जो भीड़ है वो हट जाएगी। दूसरी चीज, भीड़ कम करना हमारा काम नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो योग्य व्यक्ति है वही परीक्षा पास कर कर आगे आएगा। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं, जो लोग पकड़े गए हैं वो ही परेशान हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। क्यों? आप लोगों ने क्या एक बार ये पैसे देने से या सोल्वर बिठाने से पहले नहीं सोचा था कि अगर परीक्षा में हम लोग पकड़े गए तो हमारा क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा? पढ़ने के लिए ऐसे लोगों से कह दिया जाए तो पढ़ने के लिए आगे नहीं आएंगे, पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगी, कुछ लोगों को आज मेरी बातें गलत जरूर लगेंगी, लेकिन थोड़े समय के लिए। लेकिन बाकी जो जिन्होंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, वो शायद मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए, पढ़ाई करिए, मेहनत से पास होइए, किसी नकल पे डिपेंड बिल्कुल मत रहिएगा। और आप ये बोलते हैं कि आयोग 4 साल में एक परीक्षा को पूरा करता है, तो ये आप सीधा सीधा जरा एक बार सोच कर देखिएगा, क्या ये ऐसा आयोग करता है, या आप लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं? थोड़ा सोचिए कि ये आयोग का काम है या फिर आप लोग इस काम को करवाते हैं। तो ये आयोग नहीं करता है कि एक परीक्षा को वो 4 साल तक टाल के रखेगा। वो तो जल्दी पूरा करना चाहता है, और इस परीक्षा को वो जल्दी पूरा कर भी रहा था। लेकिन कौन बीच में आ रहा है? आप लोग बीच में आ रहे हैं। हम और आप लोगों में से ही हैं। और बीच में आप कैसे आ रहे हैं? आप परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो परीक्षा रद्द हो जाएगी, उसके बाद जानते हैं पूरा सिस्टम बनाने में, पूरी परीक्षा को जो सिस्टम बिठाने में कितना समय लगता है? 1 महीना लग जाएगा। और इस परीक्षा को कैंसिल करेंगे, उसके बाद नया पेपर तैयार करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। और इसमें 1 महीना नहीं, लगभग आप मानेंगे तो जब ये खिसक जाती है परीक्षा, तो वो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ नहीं कह सकते कब होगी दोबारा परीक्षा। आप देख चुके हैं पिछले प्रीवियस ईयरों का जो आपका रिकॉर्ड है वो उठाकर, परीक्षा कितने सालों में होती है। और उन 4 सालों तक मुझे आप बताइए, आप क्या करेंगे? आप बेरोजगार हैं उन 4 सालों तक। ना आप कुछ कर सकते हैं, ना बाकी के लोग कुछ कर सकते हैं जिन्होंने मेहनत की है। उन 4 सालों के बीच जो बेरोजगारी बढ़ेगी, या जो नए लोग पढ़कर आएंगे, उनको भी कोई फॉर्म फिल करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आयोग वैकेंसी नहीं निकालेगा जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी। जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, आयोग नई वैकेंसी नहीं निकालेगा, और इस वैकेंसी को क्लियर कराने में आप लोग बीच में आ जाते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वैकेंसी के बीच में ना आए। अगर आपको प्रेशर बनाना ही है गवर्नमेंट पर, आयोग पर, तो प्रेशर बनाइए कि जो परीक्षा है उसको बिना धांधलेबाजी की, जो आने वाली वैकेंसी है उनको जल्दी से निकालिए। जो 27,000 वैकेंसी लाने के लिए आयोग ने बोला है कि 27,000 वैकेंसी आएंगी, उनको जल्दी से निकालने का प्रेशर डालिएगा, और उनको जल्दी क्लियर कराने का प्रेशर डालें, जिससे बेरोजगारी भी खत्म होगी, और जो इसमें रह गए हैं स्टूडेंट्स, उनको भी जॉब मिल जाएगा। तो सही काम करिए और सही काम करने दीजिए। बेरोजगारी फैलाइए मत, उसको खत्म करने में सरकार का और आयोग का, दोनों का सहयोग करें। देखिए, इससे ना तो मुझे कुछ मिलने वाला है, ना आप लोगों को कुछ मिलने वाला है। आप इधर उधर के चक्कर काटेंगे और होना कुछ नहीं है। आयोग ने जो सोच के रखा है वो वही होगा। और इस चीज की क्या गारंटी है कि जो आने वाला पेपर है वो इससे इजी आएगा, या उसमें आप क्लियर कर सकते हैं?
बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पेपर कैंसिल हो भी गया तो जो पेपर नया बनेगा वो टफ होगा और शायद उसमें फिर से ही ऐसा होगा, फिर से लोग प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें वहां सोलबर की जगह फिर कोई नई नीति निकाल लेंगे, सोलबर की जगह वो कुछ और नया नियम कुछ आइडियाज ऐसे निकाल लेंगे कि जहां से नकल चल जाएगी। क्योंकि देखिए इन लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा यही है, और शायद बहुत सारे लोग मेरे जो लोग एग्री हैं परीक्षा रद्द नहीं कराने के लिए वो कमेंट्स जरूर करें, उनको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। लेकिन जो लोग परीक्षा रद्द कराना चाहते हैं मैं उनसे एक बार फिर से ये क्या बात कहना चाहूंगी, और विनम्र मेरा निवेदन भी है, आप एक बार आराम से सोचिएगा कि आपको इसका लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। ऐसा आपने सोचा होगा कि हमें उसका लाभ मिलेगा, दोबारा परीक्षा हो जाएगी, जो गलतियां हमने इस परीक्षा में की हैं वो आगे नहीं होगी। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकती हूँ इस चीज की गारंटी कि अगली परीक्षा का जो पेपर बनेगा वो ऐसा आयोग बना सकता है कि आप उसमें लटक जाएंगे, क्योंकि आप इस समय उसके काम के बीच में आ रहे हैं और उसको वो उससे जो भड़क उठेगा, भड़क के जो पेपर बनेगा उसके बीच में आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार पेपर रद्द नहीं होगा, दोबारा जो पेपर होगा वो रद्द नहीं हो सकता। अगर वो ज्यादातर आउट ऑफ सिलेबस चला जाए उसकी क्या गारंटी है, नहीं है ना कोई गारंटी। पेपर यही अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और बहुत लोगों का अच्छा भी गया। देखिए 100 से ऊपर मार्क्स थे, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश भी हूँ कि पेपर बहुत लोगों का अच्छा गया है। मेरे पास बहुत फोन आते थे कि मैम हमने आपका वीडियो देखकर 100 से ऊपर स्कोर कर लिया है। तो बहुत अच्छा है जिन लोगों ने 3-3 महीने तक लोग बाहर नहीं निकले हैं, घर से रूम से बाहर नहीं निकले हैं, उन लोगों ने पढ़ाई की है। थोड़ा उनकी मेहनत के बारे में सोचिएगा और उन महिलाओं की मेहनत के बारे में सोचिएगा जो घर का काम बच्चों से फुर्सत निकालकर पता नहीं कैसे कैसे करके पढ़ाई करती थी। उनकी टाइम की वैल्यू को समझिएगा आप लोग। जिनके माँ बाप ये सोचकर बैठे हैं कि हमारे बच्चे का इसमें नंबर आने वाला है, इतने अच्छे मार्क्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सोचकर देखिएगा, उनकी उम्मीदों का क्या होगा। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा है सिर्फ ये कहने में कि परीक्षा रद्द करा दीजिएगा, लेकिन परीक्षा रद्द कराना क्या हर चीज का सोल्यूशन है? इस चीज का सोल्यूशन है कि आप लोगों की जॉब लग जाएगी। जॉब लगने के लिए हार्ड वर्किंग करना होता है, हार्ड वर्क करिए, पढ़िए। और गवर्नमेंट पे अगर प्रेशर बनाना है तो इस चीज का प्रेशर बनाइए कि जो आने वाली वैकेंसी का उसने वादा किया है सितंबर में निकालने के लिए, उसको सितंबर में ही निकाले, उसको लास्ट सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, फॉर्म भरने शुरू हो जाए और आप लोगों की परीक्षा भी इलेक्शन से पहले पहले करा दी जाए। इस चीज का प्रेशर दीजिए, तब देखिए आप सारी दुनिया आपके साथ है, सारे स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, मैं और मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं वो भी आप लोगों के साथ रहेंगे। आप लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया, मैं आपके साथ थी, मैंने भी चलाया, साथ में सहयोग किया। लेकिन ये जो ट्विटर अभियान अब चल रहा है इसमें मैं साथ नहीं दूंगी, और मैं ही नहीं, इसमें आधी जनता आपके साथ नहीं होगी, आधे स्टूडेंट्स आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप किसी की टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। और टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। टाइम ही नहीं, साथ साथ ये देखिएगा आप 4 साल परीक्षा अगर रद्द हो जाए, सोचिए 4 साल तक आयोग पेपर नहीं कराए, तब आप 4 साल क्या करेंगे? मुझे इस चीज का बता दीजिए कि 4 साल आप उसमें आप खुद भी बेरोजगार रहे और वो लोग भी बेरोजगार रहे जो आगे आने वाले हैं, जो ग्रेजुएशन करके आने वाले हैं, जो अभी 12th प्राविधिक से कर रहे हैं और जिनका इसमें दोष ही नहीं है, जिन्होंने नकल ही नहीं की है, वो भी बेरोजगार हैं। साथ में सब लोग बेरोजगार हैं। 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी आर्ट की, नहीं यूपी में टीजीटी की, जब तक ये एग्जाम नहीं होगा, ये क्लियर नहीं होगा। 2016 के बाद अब पता नहीं कैसे कैसे करके निकली है। अरे भाई इसको तो क्लियर हो जाने दीजिए, आराम से क्लियर हो जाने दीजिए। क्यों आप नकल पे डिपेंड है? तो इसको आराम से तसल्ली से, वैकेंसी को जैसा चल रहा है, आयोग जैसा कर रहा है, बहुत सही कर रहा है। इस बार मैं भी ये मानती हूँ कि कुछ गलत नहीं हुआ है ऐसा। आयोग ने कोई पेपर ना बाहर से बनाया है, बहुत सही पेपर बनाया, सिलेबस से बनाया, बहुत अच्छा। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ पेपर से, बहुत अच्छा पेपर बना है। और ऐसे ही अलग अलग मैं मानती हूँ हर साल पैटर्न चेंज करना भी चाहिए। थोड़ा सा एक नई सीख मिलती है स्टूडेंट्स को भी, टीचर हम लोगों को भी सीख मिलती है कि हम लोगों को अपना पढ़ाने का पैटर्न चेंज करना है। तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, मुझे नहीं बहुत सारे टीचर्स को सीखने को मिलता है। और जहाँ सीखने वाली चीज होती है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आदमी उम्र भर सीखता है और सीखना चाहिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है। और ना ही ये होता है कि हम छोटे आदमी से नहीं सीख सकते, बड़े से ही हमें सीखना है, ये तो हमारा स्टूडेंट है, हम इनसे क्या सीखें। सीखना हर किसी से चाहिए। जहां आपको लगता है ये चीज हमें नहीं आती है, हमें यहाँ से कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ ज्ञान मिल रहा है, वहां से सीखिएगा। और यहाँ से भी ये सीखिएगा वैकेंसी से कि इसमें इसको रद्द कराने के लिए आप लोग बहुत बड़ा अपना नुकसान करेंगे, साथ साथ बहुत लोगों का करेंगे। और जिन माँ बाप की उम्मीद अपने बच्चों पर टिकी है,
उनका भी साथ में नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये सोचकर बैठे हैं हमारे बच्चे की जॉब इसमें लग जाएगी, तो वो उनके सपने टूट जाएंगे, उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। तो किसी की उम्मीदों को मत तोड़िएगा, मेहनत करिए, मेहनत करवाइए और मेहनत से जॉब लीजिए। तब देखिए ये देश भी सुधरेगा, यूपी तो सुधरेगा ही सुधरेगा, साथ में देश भी सुधरेगा। कैसे? क्योंकि जब एक योग्य व्यक्ति स्कूल में जाएगा पढ़ाने के लिए, वो सही सीख देगा, और सही सीख देगा उससे देश भी सही सीखेगा। आज आप देखते हैं दुनिया भर में पता नहीं कहाँ, जहाँ स्कूल में जाएंगे गलत लिखा होता है। मैं खुद की बात करूं, मैं भी एक स्कूल में जिस दिन पहली बार पढ़ाने गई थी, गवर्नमेंट था, उसमें कुछ चीजें गलत लिखी थी, शुरू में ही गलत लिखे थे शब्द। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो इन चीजों को सुधार करने के लिए एक योग्य व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो मैं यही चाहती हूँ, जो ये झगड़ा धांधलेबाजी हुई है इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइएगा, लेकिन आवाज सिर्फ ये होनी चाहिए कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनकी पहचान की जाए और आजीवन उनको किसी भी परीक्षा में सम्मिलित ना होने दिया जाए। इवन उनको थोड़ा सा डर लगे, और आने वाले ऐसे जो लोग हैं जो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं उनको भी ये डर लगे कि हमारा पूरा जो फ्यूचर है वो खराब हो जाएगा, हमारा पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और उनके माँ बाप को भी ये पता चलना चाहिए कि आपके बच्चों ने क्या किया है। उनके आसपास पड़ोस में मतलब पूरी तरह से उनका नाम खराब कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो क्या आप लोग एग्री हैं? इस चीज पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और दूसरी जो वैकेंसी है उनको क्लियर कराने पर जोर दीजिएगा। तब देखिएगा बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अगर हर साल वैकेंसी निकले तो सारे लोग रखे जाएंगे, जितने आज यूपी में बेरोजगार हैं सब बेरोजगार रखे जाएंगे। यूपी में बेरोजगारी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग हर छोटी सी चीज होती है, एक एग्जाम होता है, जाके सीधा कोर्ट में पहुंच जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सीधा आयोग के काम में आड़े आ जाते हैं। तो कहां से वैकेंसी क्लियर होगी, कहां से बेरोजगारी दूर होगी? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, पूरी जिंदगी नहीं हो सकती है। एक आप अपना जो एक छोटा सा एरिया है उसको नहीं सुधार सकते तो इतिहास कैसे सुधार सकते हैं, देश कैसे सुधार सकते हैं? एक आदमी देश नहीं बदल सकता, सब मिलकर देश बदल सकते हैं, सब अच्छा कर सकते हैं। अच्छे दिन आने की उम्मीद सबको होती है, अच्छा हो, सबको अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत करिए और जो सही है उसको चुनिए, गलत की तरफ बिल्कुल मत बढ़िएगा। और मैं आगे भी यही कहूंगी, जो भी लोग परीक्षा देने जाने वाले हैं मेहनत करिएगा, ठीक है, जितना हो सके उतना पढ़िएगा। देखिए मुझसे इतने सारे लोग क्वेश्चन करते थे पेपर आने से पहले, मैं सबके आंसर्स देती थी। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मैं किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाती थी, लेकिन मेरी ज्यादातर कोशिश यही रहती थी कि मैं सब आंसर दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कुछ के पास पैसा नहीं होता है कि कोचिंग भी करें। वो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ। कुछ ऐसे होते हैं कि वो जो कोचिंग करने के लिए समय भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनको अपना घर चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना होता है। तो सोचिए ये सब लोग जिन्होंने एग्जाम दिया था टीजीटी का, आप उनकी उम्मीदों को तोड़ देंगे परीक्षा रद्द कराकर। आपकी परीक्षा रद्द हो जाए पता नहीं कब हो, क्या आपको आइडिया है? आप हर चीज में अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, तो हर चीज में अपनी मर्जी मत चलाइएगा। आयोग की भी सुन लीजिएगा, वो क्या करना चाह रहा है। पेपर को क्लियर करने दीजिए, वैकेंसी क्लियर हो जाए ये वाली, बहुत अच्छा रहेगा। और जोर दीजिएगा कि जो आगे की वैकेंसी है आने वाली, जो इससे ज्यादा आने वाली है, उनको जल्दी से लाए आयोग और जल्दी से पूरा कराए। मेरे हिसाब से अगर आप उस चीज को छोड़कर, धांधलेबाजी को छोड़कर यहाँ ध्यान देंगे तो जो ये लोग हैं वो खुद ही सुधर जाएंगे। आगे ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आयोग किसी की नहीं सुन रहा है, जो उसने ठानी है वो कर रहा है, और मैं उसके साथ हूँ। मैं भी उस चीज का उसमें सपोर्ट करती हूँ कि आयोग जो इस समय कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है। वो ना किसी की सुने तो अच्छा है, सीधा सीधा वैकेंसी क्लियर करे और सितंबर में वैकेंसी निकाल दे। बस मेरा आज आपसे यही कहना था। मैं यही सारी चीजें देख रही थी कि बहुत ज्यादा जोर शोर चल रहा है, और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग सहयोग करें, साथ दें कि वैकेंसी क्लियर हो जाए। बस, थैंक यू।